अब बात सिंधिया की कर लेते हैं, लेकिन सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है बल्कि माधवराव सिंधिया, जिन पर तकरार हो सकता है। दरअसल 29 सितंबर को एमपी में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उसके एक दिन बाद बीजेपी और कांग्रेस एक नाम पर आमने सामने होंगे। वो नाम है माधवराव सिंधिया का। 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो माधवराव सिंधिया को फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि देंगे। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से मामले में जब सवाल किया गया तो उन्होंने पुण्यतिथि को जयंती बता दिया। पटवारी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी का कहना है कि जिन्हें जयंती और पुण्यतिथि का फर्क नहीं पता, वो क्या श्रद्धांजलि देंगे। और हरीश दिवेकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। हरीश जी, ये दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी असहज सी स्थिति होने वाली है, क्योंकि एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बीजेपी में है वो अब कांग्रेस का हिस्सा कभी रहे। मैं आपके पास लौटूंगा, इस पर मैं सवाल लूंगा, लेकिन जो राजनीति हो रही है, बयानबाजी किस तरीके से हो रही है, वो एक बार सुन लेते हैं। बिल्कुल, हमारे नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती पर उनको हार फूल माला, मैं मानता हूं ये हमारा दायित्व है, उनकी जयंती को मनाना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। 30 सितंबर को माधवराव सिंधिया जी की जयंती नहीं है, पुण्यतिथि है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, नीति और नियत में बड़ा अंतर है। आप देखेंगे कि राजमाता जी के लिए कांग्रेस के लोग किस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते थे और माधवराव जी के सुपुत्र श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए किस शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता और विचारधारा इससे पता चलती है। बिल्कुल, हरीश दिवेकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे तो जीतू पटवारी ने ही ट्वीट किया था, इतिहास याद दिलाया था और सिंधिया परिवार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब उसी परिवार से जुड़े हुए माधवराव सिंधिया की यहां पर पुण्यतिथि मनाने की बात कही जा रही है। लोकेश, मैं बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो भाजपा जब माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य कांग्रेस में थे तो श्रीमंत को लेकर आपत्ति करती रही थी, लेकिन आप देखेंगे भाजपा नेता अब श्रीमंत लगा रहे हैं, जैसा कि बीजेपी मूलचंदानी के बयान में आया, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, श्रीमंत माधवराव सिंधिया। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, ये विधानसभा के अंदर भाजपा ने विरोध किया था जब श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया लिखा गया था या श्रीमंत बोला गया तो विरोध हुआ था। विरोध के बाद ये यशोधरा राजे सिंधिया को भी श्रीमंत हटाना पड़ा था और इसके पहले श्रीमंत को लेकर विरोध होता रहा है। और कांग्रेस ने कहा था जब श्रीमंत का विरोध करते हैं तो यशोधरा सिंधिया कैसे लिखती हैं। तो श्रीमंत को लेकर जहां कल तक भाजपा आक्रामक थी, आज भाजपा उसका गुणगान करे। दूसरी बात, सिंधिया परिवार का ग्वालियर चंबल में एक दबदबा रहा है, एक भावनात्मक रिलेशन रहे हैं और ये रिलेशन पीढ़ियों तक रहे। तो कांग्रेस जानती है और ये भाजपा भी जानती है। जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे और राजमाता सिंधिया का निधन हो गया, उसके बाद भी भाजपा राजमाता सिंधिया का जो पुण्यतिथि है, जयंती है, मनाती रही और सिंधिया परिवार के जिनके रिलेशन है उनके करीब जाने का, मतदाताओं करीब जाने का प्रयास करती रही। उसी रास्ते पे कांग्रेस है। भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए हों, लेकिन कांग्रेस दावा करती है माधवराव सिंधिया कांग्रेस के थे और वो कभी भाजपा में नहीं गए, जनसंघ छोड़ के आए थे, कांग्रेस ही थे। तो इसलिए वो सिंधिया के जो लोगों से जनभावना जुड़ी हुई है या जिनके इमोशन जुड़े हुए हैं उनको कैश कराने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, एक बात साफ नजर आती है, जिस तरह जीतू पटवारी ने जयंती बोली तो यह साफ नजर आता है कि सिंधिया के जाते ही सिंधिया परिवार से अटैचमेंट था, उनसे जानकारी जितनी होनी चाहिए वो कांग्रेस ने अरुचि के रूप में दिख रही है। वहीं भाजपा ने जितनी जल्दी कैप्चर किया है कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए तो उन्हें एक एक चीज की जानकारी रखने की, कब जयंती है, कब पुण्यतिथि है, उसी हमारे साथ जेपी मूलचंदानी इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे एक सवाल कर लेते हैं, आपके पास मैं लौटूंगा। जेपी मूलचंदानी जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सर, सवाल यह है कि जयंती की गलती हो गई जीतू पटवारी से, अब उनकी रुचि नहीं थी, चुनाव है इसलिए करने पड़ रहे हैं कार्यक्रम, लेकिन सवाल यह है कि आप लोग भी क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं 30 सितंबर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी ने जो स्लिप ऑफ टंग, इसको नहीं बोलेंगे, उनकी जिस प्रकार हरीश जी ने बताया कि उनकी रुचि ही नहीं रही है। अब केवल नेताओं का उपयोग, जयंती का उपयोग, पुण्यतिथि का उपयोग केवल ये ढोंग ढकोसला है। उनके आदर को, उनके भावनाओं को वो चिरस्थायी बनाने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। केवल अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के प्रयोग वो राजनेताओं का उपयोग करते रहते हैं। एक तरफ तो माधवराव सिंधिया जी की
पुण्यतिथि बनाने के लिए जो है बोल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस प्रकार का स्वभाव राजमाता जी से उनका रहा है कांग्रेसी लोगों का, और वर्तमान में आप देखेंगे कि उनके सुपुत्र के लिए वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा रवैया क्यों? यदि एक परिवार के प्रति, एक नेता के प्रति आपकी श्रद्धा है तो क्या आप शब्दों की मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते? राजनीति में सब कुछ होना चाहिए पर शब्दों की मर्यादा होना चाहिए, और ये हर पार्टी के लिए लागू होता है। जिस प्रकार आप देखेंगे कि वो मुख्यमंत्री जी के लिए इनके कमलनाथ जी लायक और नालायक शब्दों का उपयोग करते हैं, जीतू पटवारी जी बिकाऊ जैसे हल्के मैंने सवाल दूसरा पूछा था मूलचंदानी जी, उस ठीक है आपने जवाब दे दिया। मैंने सवाल पूछा था कि आपकी भी कुछ तैयारी है 30 तारीख के लिए बीजेपी की? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी बताया, राजनेता कोई भी हो यदि वो सम्मानीय है, राजनीति में उनका एक अलग स्थान है माधवराव सिंधिया जी का। निश्चित रूप से पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, पहले भी भारतीय जनता पार्टी उनकी प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण का कार्यक्रम कर चुकी है पहले भी, और हम लोग जो है उसको राजनीति से ऊपर उठ के देखते हैं। यदि कोई नेता सम्मानीय नेता है और उसने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जो जनता के लिए अच्छे साबित हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसका सम्मान सभी को करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी किसी भी दल का हो, परंतु हल्के शब्दों का प्रयोग किसी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। ठीक, मूलचंदानी जी, आज आप ये सवाल उठा रहे हैं कि इनकी रुचि खत्म हो गई है और कांग्रेस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती थी, यही आरोप आप पर भी लगते हैं कि आप भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे और आज आपके प्रिय हो गए वो? आप मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के लिए कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग, किसी भी गलत शब्द का प्रयोग यदि किया है तो आप मुझे बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी वाणी पे, अपनी भाषा पे सदैव संयम रहती है और भारतीय जनता पार्टी को दूसरों का सम्मान करना आता है, आम जन का भी सम्मान करना आता है और नेताओं का भी सम्मान करना आता है, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे अपने पक्ष के नेता। मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपके पास लौटूंगा, मूलचंदानी जी बने रहिएगा आप। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। और एक तरफ 30 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन्हें पुण्यतिथि और जयंती में फर्क नहीं पता, वो केवल राजनीतिक फायदे के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अटैचमेंट होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो नहीं है नेताओं के प्रति। देखिएगा, नेताओं के प्रति या दिवंगत आत्माओं के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें भाजपा से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमेशा दिवंगत वे कोई भी हो, हम तो पशुओं और पक्षियों तक के लिए दिवंगत होने के बाद प्रार्थना करते हैं। तो माधवराव सिंधिया जी तो हमारे पार्टी के लीडर रहे हैं, नेता रहे हैं, तो उनके प्रति यदि सम्मान व्यक्त करना तो फिर किसी को प्रयत्न करके नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका ये कहना है कि अगर इतना ही सम्मान था तो फिर ये तो पता होना चाहिए था कि जयंती कब है, पुण्यतिथि कब है। लेकिन वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी संस्कार और संस्कृति में श्राद्ध 16 दिन तक मनाते हैं, तो वो मनाएंगे, स्थानीय नेतृत्व सब उन्हें यदि माल्यार्पण करते हैं। ठीक, आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। पहला सवाल मेरा मूलचंदानी जी से। मूलचंदानी जी ने एक सवाल खड़ा किया, आपसे पूछा कि आप एक उदाहरण बता दें जब भाजपा ने अमर्यादित बात की हो। तो मूलचंदानी जी, मैं एक नहीं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। जयमान सिंह पवैया जी का उदाहरण है, जो खुलेआम माधवराव सिंधिया को गद्दार बताते, सिंधिया परिवार को गद्दार बताते रहे और खुलेआम बोलते रहे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी का जब वो कार्यक्रम करते तब भी कहते थे गद्दार हैं। दूसरा उदाहरण प्रभात झा जी का है, जो कागज लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और भूमाफिया बताते हैं ज्योतिराज सिंधिया को। ठीक है। तीसरा उदाहरण, जब जब श्रीमंत की बात आती थी तब ये भाजपा हमेशा इस बात को उठाती थी कि राजे रजवाड़े के दिन चले गए, अब राजा महाराजा के दिन नहीं है, आम जनता के दिन है, श्रीमंत अब कोई श्रीमंत नहीं है। ये सवाल नरोत्तम मिश्रा भी कहते रहे और भाजपा के कई बड़े बड़े नेता करते हैं। तो अमर्यादित बातें तो भाजपा भी करती रही, तो अब इसको लेकर क्या बोलेंगे जेपी मूलचंदानी जी? नहीं, देखिए हरीश जी, श्रीमंत का जहां तक विषय या दूसरी चीजें जो आपने प्रभात जी की बात करी, तो कभी भी उन्होंने कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जिसमें जो है उनका नाम क्या है, कोई बेइज्जती हुई हो या हल्के भाषा का प्रयोग हुआ हो। जहां तक राजा महाराजा का प्रश्न उठाया या जो भी पूर्व हम आपको वीडियो भेज देंगे। नहीं, बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ कि श्रीमंत कहना है, हम आपको वीडियो भेज देंगे, सारे तथ्यात्मक बोल रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियो है।
नहीं, मैं आपकी वही बात का जवाब दे रहा हूँ हरीश जी। आपने बहुत अच्छी बात बोली, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि श्रीमंत के कहना या न कहना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई अमर्यादित भाषा है। दूसरा, जिस प्रकार से मिश्रा जी ने अभी बात कही कि उनको जानकारी नहीं है कि क्या हुआ, तो जीतू पटवारी जी ने कल क्या बोला, ये सब आपके वीडियो स्क्रीनशॉट पर चल रहे हैं। और जहां तक बात है माधवराव सिंधिया जी की, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भी नेता यदि वो दिवंगत आत्मा है और उसने अच्छे कार्य किए हैं तो निश्चित रूप से हम सम्मान करते हैं। और मिश्रा जी ने जहां तक ये बोला कि हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आपको हमारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, परंतु पीवी नरसिम्हा राव जी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके साथ मरणोपरांत क्या व्यवहार हुआ था ये किसी से अछूता नहीं है। मिश्रा जी इस प्रकार से उनके दिवंगत शरीर को मुखाग्नि भी नहीं देने दी गई थी एक राज्य में। तो ये उदाहरण भी आपके सामने, सीताराम केसरी जी के साथ आपके क्या हुआ ये भी सबको मालूम है। तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, परंतु निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार की घटना होती है तो आम जन के लिए और सभी पार्टी के लिए दुखद है। मूलचंदानी जी, लेकिन जो मूल सवाल था, आपने कहा कि हमने कभी जी, मेरा एक सवाल आपसे है। ठीक, सवाल कीजिए आप हरीश जी। मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे है कि माधवराव सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और उन चंद नेताओं में शुमार हुआ करते थे देश के, जहां प्रधानमंत्री कद का गिना जाता था, और आज आपके पूर्व मंत्री जो जीतू पटवारी को पता ही नहीं है पुण्यतिथि और जयंती के बारे में, ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो उसको लगता नहीं है कि सिंधिया परिवार से इतनी जल्दी मोहभंग हो जाएगा आपका? हरीश जी देखिएगा, जीतू पटवारी जी ने क्या कहा है वो मेरे संज्ञान में नहीं था, मगर मेरे मित्र मूलचंदानी जी यदि हमें नरसिम्हा राव जी की याद दिला रहे हैं, तो नरसिम्हा राव जी के प्रति कांग्रेस पार्टी का सम्मान था, है और आज भी रहेगा। आप तो अपने जीवित नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी के मामले में बता दीजिए कि उनके साथ क्या सलूक कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आप हमें हमारे नेताओं के स्मरण को लेकर संज्ञान में लाने की कोशिश न करें, अपने जीवित नेताओं पर टिप्पणी देने तो बेहतर होगा। और रहा तो सिंधिया परिवार के प्रति, तो आप खुद बता दीजिएगा कि ग्वालियर में राजमाता जी और अटल जी जैसे व्यक्ति का भी फोटो नहीं है आपके दफ्तर में। तो आप यदि कुछ बोले तो उससे पहले आईने में अपनी सूरत देखा करें कि हम किस छोर पर खड़े हुए हैं। ठीक है मिश्रा जी, लेकिन आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि संज्ञान में नहीं है। एक बार हम चाहते हैं वो बयान भी सुनवा देते हैं, एक बार वो बयान सुनवा देते हैं जीतू पटवारी का। मुझे सुनवा दीजिएगा, सुनवा दीजिएगा, एक बार सुन लेते हैं उस बयान को। बिल्कुल, हमारे नेता थे माधवराव सिंधिया, उनकी जयंती पर उनको हार फूल माला, मैं मानता हूं ये हमारा दायित्व है, उनकी जयंती को मनाना हमारा दायित्व है, हम करेंगे। रिएक्शन इस पर अब आपके संज्ञान में आ गया होगा जी। देखिएगा, जीतू पटवारी जी हमारे नौजवान नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं, उनकी टंग स्लिप हुई होगी। आप तो ये कह रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री जी ने मास्क को लेकर क्या बोला था, फिर उन्होंने प्रदेश से क्षमा मांगी, तो उसके प्रति उनकी कोई दुर्भावना जीतू पटवारी जी की नहीं है। और नौजवान है, ऊर्जावान है और जोशीले हमारे मीडिया प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री। इसीलिए बोला जाता सर कि जहां जोश हो वहां होश होना जरूरी है, और नहीं तो इस तरह की चीजें हो जाती है। शुक्रिया आपका बहरहाल जुड़ने के लिए।